तो दोस्तों ईरान से रिटेलिएशन आने वाला था और वो आ चुका है। दरअसल आज सुबह इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन जारी किया और इसके तहत इसराइल ने ईरान की परमाणु फैसिलिटीज को तबाह कर दिया। ईरान के टॉप नॉच कमांडर्स को मार दिया गया। साथ ही ईरान के जो सबसे बेहतरीन न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको भी मार दिया गया है। कुल मिलाकर ईरान की जो न्यूक्लियर लीडरशिप थी, जो उनकी न्यूक्लियर बैकबोन थी, उसको तबाह कर दिया गया है। और इससे ईरान इतना ज्यादा विलविला उठा है कि अब ईरान ने एक ऑल आउट वॉर करने की ठान ली है और इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, खुद इजराइल ने कंफर्म किया है कि आज शाम के वक्त करीबन 100 से ज्यादा हथियारबंद ड्रोन लॉन्च किए हैं ईरान ने इजराइल की तरफ और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें एंगेज करने का ट्राई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक एस्टोनिशिंग बात ये है कि इजराइल की लड़ाकू विमान सऊदी अरब के ऊपर उड़ रहे हैं, जॉर्डन के ऊपर उड़ रहे हैं और वहीं से इन ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का ट्राई किया जा रहा है। यानी कि आयरन डोम से पहले ही अपने लड़ाकू विमानों में लगी हुई मिसाइलों से इन ड्रोन्स को मारने की कोशिश कर रहा है इजराइल, ताकि इनके एयर डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइलें हैं वो बची रहें। क्योंकि ये बात इजराइल बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि ये और कुछ भी नहीं है, बस ईरान की एक ट्रिक है। अब नो डाउट आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि यार आखिरकार ये ट्रिक कैसी है। तो दरअसल ये कुछ वैसी ही ट्रिक है जैसी पाकिस्तान ने भी भारत के अगेंस्ट में चली थी। दरअसल पाकिस्तान ने भी कुछ इसी प्रकार की चाल चलने की कोशिश करी थी भारत के खिलाफ। अब वो कैसे, लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कि पहले तो सैकड़ों ड्रोन से अटैक हुआ भारत के ऊपर और ये सब इसीलिए किया गया था ताकि आपका दुश्मन अपने कीमती एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें इन ड्रोनों को मारने में लगा दे। और जब आपका एयर डिफेंस सिस्टम थकने लगे, उसकी जो मिसाइलें हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव हैं वो खत्म होने लगे, उस टाइम पर अपनी सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों से प्रिसाइज स्ट्राइक कर दो ताकि उस टाइम पर आपके दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम कम से कम इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर पाए और ज्यादा से ज्यादा ये मिसाइलें दुश्मन के रिहायशी इलाकों में लैंड हों। हालांकि उस कंडीशन में भी जब हम अपनी ज्यादातर मिसाइलों का उपयोग ड्रोन को मारने में या फिर ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में कर देंगे, तब भी हमारे पास कुछ ऐसी मिसाइलें बच जाएंगी जो कि इन दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर देंगी। लेकिन ऐसे में हमारे पास इतनी ज्यादा मिसाइलें नहीं होंगी जो कि सारी की सारी दुश्मन की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर पाएं। और इसी ट्रिक पर काम कर रहा है ईरान। लेकिन एज यूजुअल इसे भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम किया था। अगर आपको याद हो तो भारत ने भी पाकिस्तान के जो ड्रोन थे उन्हें एंटी एयरक्राफ्ट गन से मार दिया था और कुछ ड्रोनों को तो हमारे भारतीय सेना के स्नाइपर्स ने ही अपनी बंदूक से मार दिया था। और जो इक्का दुक्का बड़े ड्रोन आए हमारे पास में जो कि थोड़े से एडवांस थे, उन्हें हमारे छोटे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्तो नाबूद कर दिया था। हमने अपने S-400 का इस्तेमाल किया था पाकिस्तान के हाई वैल्यू टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए। आपको याद होगा पाकिस्तान ने एक मिसाइल दागी थी दिल्ली की तरफ या फिर अपने लड़ाकू विमानों को भारत की तरफ घुसाने का ट्राई किया था। इन्हें मारने के लिए हमने अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का उपयोग किया था और अब कुछ यही काम इजराइल भी कर रहा है। इजराइल अपने देश से कई सौ किलोमीटर पहले ही ईरान के जो ड्रोन है उन्हें मार के गिरा रहा है ताकि जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका इस्तेमाल केवल और केवल हाई वैल्यू टारगेट के खिलाफ ही किया जा सके। यानी कि मान लीजिए कल को कोई बैलिस्टिक मिसाइल या फिर ICBM मिसाइल या फिर कोई क्रूज मिसाइल दागेगा ईरान इजराइल की तरफ, जो कि ईरान ने हजारों दर हजारों की संख्या में बना रखी हैं, उनके खिलाफ इजराइल इस्तेमाल करेगा अपना आयरन डोम। इसके अलावा उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा अपना सबसे एडवांस डेविंग सिलिंग। खैर जो भी हो, अब एक ऑल आउट वॉर ईरान और इजराइल के बीच में छिड़ चुकी है क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया गया है। लेकिन अभी तो ईरान ने जमीन की गहराई में सुरंगें बना रखी हैं जिन्हें मिसाइलों को स्टोर करने के लिए बनाया गया है ताकि अगर कोई भी हवाई हमला हो तो उससे ईरान की जो मिसाइलें हैं वो सुरक्षित रखी जा सकें। और इसी वजह से इन सुरंगों का निर्माण किया है ईरान ने और ये सुरंगें अंदर से इतनी विशालकाय हैं और इतनी ज्यादा डेप्थ में हैं कि कई बार तो बहुत सारे लोग इन्हें मिसाइल सिटी के नाम से भी जानते हैं। कुल मिलाकर हजारों दर हजारों की संख्या में ईरान ने यहाँ पर अपनी मिसाइलों को तैनात किया है, उनको रखा है और अब धीरे धीरे करके ईरान अपनी इन सुरंगों का मुंह खोलने वाला है और अपनी मिसाइलों को निकालकर इन मिसाइलों का उपयोग करेगा ईरान से इजराइल की तरफ दनातन बरसाने के लिए। कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि ईरान ने यहाँ पर ड्रोन अटैक कर दिया और खेल खत्म। असल मायनों में तो खेल अभी शुरू होना
होना बाकी है। और जब ये खेल स्टार्ट हो जाएगा पूरी तरीके से, तब आप एक ऐसा युद्ध देखने वाले हो जिसमें मिसाइलें, लड़ाकू विमान, ड्रोन, इन सब का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में होने वाला है। इनफैक्ट अगर बहुत सारे लोग या फिर हम सभी लोग इसे एक मिसाइल युद्ध भी कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे युद्ध में जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मिडिल ईस्ट में, इसमें पिसने वाले हैं कुछ देश, और वो हैं अरब के सऊदी अरेबिया जैसे देश, इसके अलावा यूएई हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया और ओमान। ये ऐसे देश हैं जो कि बहुत प्रगति कर रहे हैं, और अगर इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है ईरान और इजराइल का, तो इन देशों को आपस में बहुत नुकसान हो सकता है। अब देखने वाली बात भी यहाँ पर ये होगी कि जब इन देशों को नुकसान होगा इस युद्ध से, तो आखिरकार ये क्या रुख अपनाएंगे, किसका ये साथ देंगे, किसके डिफेंस में रहेंगे। ये खैर जो भी होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसे लेकर लगातार मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अपनी अगली अपडेट के बाद।